बाजार में कहते हैं कि जब स्मार्ट मनी यानी कि बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस किसी शेयर पर दिल खोल कर दाव लगाने लगे तो समझ लीजिए कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और इस बार ये जो दाव लगा है रतन टाटा की भरोसेमंद कंपनी टाटा मोटर्स पर। पहले तिमाही के आंकड़ों ने साफ कर दिया दोस्तों की कंपनी की ग्रोथ की रफ्तार अब बेकाबू हो चुकी है। एक तरफ रेवेन्यू 20,660 करोड़ के पार निकल चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ नेट प्रॉफिट में 83% का धमाकेदार उछाल दर्ज किया गया है। नतीजे आते ही फंड हाउसेस ने 2.54 करोड़ से ज्यादा शेयर की आक्रामक खरीदारी कर डाली। अब क्या टाटा मोटर के शेयर में एक नए मल्टी बैगर तूफान की शुरुआत? आइए समझते हैं इस खरीदारी के पीछे की पूरी इनसाइड गणित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स सीवी ने वित्त वर्ष 27 की जो पहली तिमाही है इसके लिए क्वार्टर रिजल्ट की घोषणा की है। अब कंपनी ने यह बताया कि जून तिमाही के दौरान उसका जो मुनाफा है 83.3% बढ़कर 2,560 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी के रेवेन्यू में भी 19% की तेजी देखने को मिली और इस परफॉर्मेंस के बाद टाटा मोटर्स सीवी के शेयर में तेजी देखने को मिली है दोस्तों। टाटा मोटर्स सीवी का जून तिमाही के दौरान मुनाफा सालाना आधार पर 83.3% बढ़कर 2,560 करोड़ रुपए हो गया, जो कि एक साल पहले 1,397 करोड़ रुपए था। कंपनी का रेवेन्यू भी सालाना आधार पर 19% बढ़कर 20,667 करोड़ रुपए हो गया, जो कि एक साल पहले 17,324 करोड़ रुपए था। ऑपरेटिंग फ्रंट पर कंपनी का एबिटा सालाना आधार पर 57.6% बढ़कर 3,272 करोड़ रुपए हो गया। एबिटा मार्जिन जो है वो 15.83% रहा, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में ये 11.98% था। ये 385 आधार अंकों की बढ़ोतरी की दिखाता है और कंपनी का जो एबिटा मार्जिन है लगातार 12वें तिमाही में 10% से ऊपर बना हुआ है। अब कंपनी का जो नेट कैश है 30 जून 2026 तक कंपनी के पास 13,500 करोड़ रुपए का नेट कैश मौजूद था। इसका मतलब है कि उसके पास कर्ज की तुलना में अधिक कैश और निवेश थे, और इस आंकड़े में टाटा कैपिटल लिमिटेड में निवेश के मार्केट कैप को घटाने के बाद टीएमएफ होल्डिंग का कुल कर्ज जो है वो शामिल है। अब कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में कुल 1,08,700 यूनिट बेची। ये पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 26% ज्यादा थी और घरेलू बिक्री में भी 26% की बढ़ोतरी हुई, जबकि एक्सपोर्ट में 35% की ग्रोथ दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में कंपनी की जो कुल घरेलू सीवी वाहन बाजार हिस्सेदारी 36.8% रही है और तिमाही की तुलना में 100 बेसिस पॉइंट ज्यादा थी दोस्तों। कंपनी के एमडी का इस पर क्या कहना है, तो बता दें कि टाटा मोटर्स के जो एमडी है सीईओ गिरीश वाह का ये कहना है कि वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में कॉमर्शियल व्हीकल बिजनेस का प्रदर्शन अच्छा रहा। उनका ये कहना है कि भारत की मजबूत इकोनॉमी, कॉमर्शियल वाहनों के बढ़ते उपयोग और प्रमुख सेक्टर के स्थिर मांग ने इस बढ़ोतरी में अहम भूमिका निभाई। टाटा मोटर्स की बिक्री में सालाना आधार पर 26% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जिस तरीके से म्यूचुअल फंड ने करोड़ों शेयर खरीदे हैं, जी हाँ, जून तिमाही के दौरान म्यूचुअल फंड ने कंपनी में करोड़ों शेयर जो हैं वो खरीदे और ट्रेड लाइन पर मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक 2026 तक कंपनी के पास कंपनी की 10.59% की हिस्सेदारी थी, जो कि जून 2026 में जाकर 11.28% हो गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें एटी हिंदी।